गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। वेल आई एम सॉरी, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे से कंसिस्टेंसी थोड़ा सा डगमगा जाती है। पर आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। एनीवे, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसे लड़के के बारे में बात करने वाले हैं जिसको देखकर लगता है कि भाई क्रिंज का भी बाप होता है। ये बंदा अपने प्रोफाइल में कुछ नहीं करता क्रिंजनेस के अलावा, और फिर भी इसके 1 लाख प्लस फॉलोअर्स है। हाँ, फॉलोअर्स। पर बंदे का कंटेंट देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो इसके घर पे रिंग लाइट और ट्राइपॉड के मंदिर बने हुए हो। मेरे को तो लगता है कि भाई ने अपनी लाइफ का मोटो ही बना लिया है कि टैलेंट कम, एक्टिंग ज्यादा और क्रिंज अनलिमिटेड। तो चलो शुरू करते हैं क्रिंज किंग का पोस्टमार्टम। अचानक से मुझे पीरियड्स आ गए। अच्छा हुआ मेरी डेट मिस नहीं हुई और सही टाइम पे पीरियड्स आ गए। लड़कों को भी पीरियड्स होते हैं दो तरह से, एक होता है स्पर्म क्रैम्प्स और एक होता है जांघ का छिल जाना। मुझे दूसरा वाला आया था। नॉर्मल लड़कों को महीने में एक बार ही पीरियड्स आते हैं, लेकिन जिम जाने वाले लड़कों को महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं। अरे भाई आजकल के ना लड़कों को देखकर लगता है कि अटेंशन का पीरियड चल रहा है। भाई का दिमाग फटिया गया है। ये अपना पेट पकड़ के बोल रहा है कि लड़कों को भी पीरियड्स होता है। भाई तुम्हें जो हो रहा है ना, उसे पीरियड्स नहीं, उसे कहते हैं ओवर एक्टिंग का ओव्यूलेशन। और पेट को तो ऐसे पकड़ा है जैसे मानो कि अभी इसकी डिलीवरी होने वाली हो। बेटा तुम्हें पीरियड नहीं, तुम्हें कंटेंट का कॉन्स्टिपेशन हुआ है, जो कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते हम सबको लग रही है। तुम्हारा पीरियड बस एक चीज का ही है, क्रिंज का मंथली सब्सक्रिप्शन, जो तुम हर महीने रिन्यू करते जा रहे हो। दिस इज बिजनेस। मेरी खुदगर्जी का एहसान देखेंगी, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेंगी। हाय बस कर भाई, कहा है हमारे कानों से खून निकालना चाहता है? इतना सुरीला गाना गाकर मत कर। और एक और चीज, भाई सर पे बैंडेज क्यों बांधा है और ये लाल लाल क्या है? यहाँ से पीरियड्स हो रहा है? वैसे मुझे जितना लगता है तूने अपने सर में बैंडेज इसीलिए लगाया है ताकि लोग देखकर समझ जाए कि तेरा दिमाग हिल चुका है। गाना इतना बेसुरा है कि भाई इसके बैंडेज को देखकर लगता है कि सिर्फ इसका गाना सुन के सर में दर्द होगा, पर असल में कान का दर्द फ्री में मिल रहा है। भाई का गाना इतना ही ज्यादा सुरीला है कि अरिजीत भी इसका गाना सुनकर हेडफोन हटा के ये बोलेगा कि भाई मेरा नाम बर्बाद मत कर। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देख। बेचारे मेरी क्लास के बच्चे, इन लोगों पर मुझे बहुत तरस आता है, क्योंकि इन मासूम नादान परिंदों को पता ही नहीं कि ये कितने बड़े वैशी दरिंदे के साथ पढ़ते हैं। ये मासूम बच्चे समझ रहे होंगे कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन ये सब झूठ है। Evil does not reside inside me. I am the evil. I am the bad boy. मैं एक बहुत बड़ा साइकोपैथ हूँ, क्योंकि मैं जिंदा इंसानों को खा जाता हूँ पका के। I am a नरभक्षितोषी। अगर क्या खूंखार दरिंदा हूँ? भाई तेरी बातें सुन के ना, सच बोलूं तो वो छोटा सा 15 सेंटीमीटर का स्केल भी तेरे से ज्यादा डेंजरस लगता है। तुम शायद खूंखार का मतलब ही गलत समझे हो, क्योंकि तुम तो बस एक चमचमाती प्लास्टिक का डंडा ही लगते हो, जो कि पीटी सर के हाथ में भी सिर्फ शोपीस के लिए होता है। और भाई तेरे को देखकर तो ऐसा लगता है कि अगर तू कभी भी गलती से जंगल में चला गया तो भाई शेर भी तेरे को देखकर बोलेगा कि तू घर जा और जाके होमवर्क कर। और तुम्हारा डेंजरस लुक तो इतना ज्यादा डेंजरस है कि ट्रैफिक पुलिस भी तुमको देखकर यही समझेगी कि ये तो भाई लॉस्ट एंड फाउंड का कोई सामान है। सो भाई इतना एटीट्यूड ना दिखाओ, वरना एक दिन तुम्हारा डंडा भी तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। Just you know what I mean? समझ रहे हो? तेरे नाम मूवी गर्लफ्रेंड के प्यार में पागल हीरो ड्रेस अप लुक चैलेंज करूंगा। उसके लिए मुझे पागलों जैसे कपड़े पहनने हैं या फिर क्रिश जैसे। अरे तो थोड़ा बहन का पकोड़ा है क्या? पागलों जैसे पहनूंगा। किसी भी कीमत पे निर्जरा के पास जाना ही होगा, नहीं तो उसकी शादी किसी और से हो जाएगी। निर्जरा छे भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरी नंगी टांगे देखने का। नीचे पहन तो लेता। तेरे नाम का लुक दिखाने निकला था, पर शायद तू भूल गया कि सलमान खान के पास एक्टिंग थी और तेरे पास सिर्फ नंगी टांगे। भाई ने सोचा कि हेयर स्टाइल और एटीट्यूड से क्या पता लड़कियां अट्रैक्ट हो जाएगी, पर असल में इसकी नंगी टांगे देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी 11th श्रेणी के पीटी पीरियड का क्लास चल रहा हो। इतनी पतली टांगे कि एक जोर का हवा का झोंका आएगा, तुम और तुम्हारा तेरे नाम वाला लोग दूर पनवाड़ी के दुकान में जाके गिरे रहोगे। भाई अच्छे हेयर स्टाइल से हीरो बन सकता है, पर नंगी टांगों से सिर्फ मीम। सच बताऊं तो तेरे टांगों में स्वैग कम और माल न्यूट्रिशन ज्यादा लग रहा है। लगता है तेरे नाम का रीमेक बनाते बनाते भूखे नाम का रीमेक बना दिया।
मुझे फिर से पीरियड्स आ गए, वही मर्दों वाली परेशानी। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मर्दों को दो तरह से पीरियड्स आते हैं, एक तो जांघों का बुरी तरह से छिल जाना और दूसरा स्पर्म क्रैम्प्स आ जाना। इस बार मेरे स्पर्म्स तो साइलेंट मोड पे ही थे, ज्यादा उछल कूद नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरे को एक तीसरे अलग तरह के पीरियड्स आ गए। जब कोई लड़का बहुत ज्यादा दिनों तक सिंगल रहता है तो उसके दिमाग में स्ट्रेस के पीरियड्स आ जाते हैं, मेरे साथ भी वही हुआ। लेकिन जिम जाने वाले लड़कों की कंडीशन और भी क्रिटिकल होती है, उन लोगों को 4-5 बार महीने में पीरियड्स आते हैं। अपने मूड स्विंग्स कंट्रोल करने के लिए मैंने चॉकलेट्स खाया, क्योंकि पीरियड्स के दौरान मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा तो कब खाऊंगा। और आप लोग तो मेरी केयर करने आते भी नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे को गोद में बैठा के आप लोग थोड़ा सा प्यार कर देते हैं ऐसी हालत में। और पूरी लड़कियों के समाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर लड़कों की ऐसी हालत में केयर करें। अपने आप को मजबूती देने के लिए मैंने क्लिनिक विक्स लगा लिया, क्योंकि अंदर की मजबूती जो से देते हैं बालों के बदले। देन आई रेस्टेड इन पीस। और सभी लड़कियों से मेरा निवेदन है कि अपने आसपास के लड़कों की ऐसी हालत में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अरे भाई साहब, तेरे को वापस पीरियड्स आ गए और इस बार तो इंस्टाग्राम में लाइव आकर नौटंकी शुरू। पेट पकड़ के नौटंकी तो ऐसे करा जैसे मानो कि नेशनल अवार्ड लेने आ गया हो। भाई ऐसा पेट पकड़ के तो हम भी नहीं रोते अपने पीरियड्स में। भाई तू सच बता कि तू लड़का है या फिर तेरा इच्छा है कि तू विस्पर के एड का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है। भाई इतनी ओवर एक्टिंग तो डेली सोप के सांस भी नहीं करते, वो भी तेरी एक्टिंग देखकर शर्मा जाएंगे। I mean ओवर एक्टिंग। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए पीरियड्स कोई एक मेडिकल कंडीशन नहीं बल्कि एक मंथली कंटेंट कैलेंडर है। आज पेट दर्द का बहाना, कल क्रैम्प का क्लोजअप, फिर चॉकलेट की क्रेविंग का इमोशनल रील। भाई तुम्हारे रील्स देखकर लगता है कि तुमने शायद बायोलॉजी का पूरा सिलेबस अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर लिया है। और हाँ, अगर तुम्हें पीरियड्स का इतना ही शौक है ना तो भाई किसी सैनिटरी नैपकिन का ऐड कर लो। इनफैक्ट तुम्हारा पेट दर्द का एक्सक्यूज जेन्युइन तो लगेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी ये नौटंकी छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दो, जैसे मैं दे रही हूँ अपने काम पे। मेरे को तो बस वीडियो बनाना था, समझ गया। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। इफ यू न्यू इन माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट। हाँ, एंड यू डू फॉलो मी ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम फॉर ऑल न्यू शॉर्ट फनी वीडियोज। प्लीज फॉलो कर लो गाइज, वहाँ पे भी एंगेजमेंट गिर रही है यहाँ की तरह। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, राधे राधे।